12 साल बाद होने वाले महाकुंभ का इंतजार दुनिया भर के सनातनियों को रहता है। प्रयागराज कुंभ के लिए राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। साथ ही साधु संतों और अखाड़ों ने भी अपनी तैयारियां शुरू की। इस बार के कुंभ मेला में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है और सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार का जो प्रयागराज कुंभ है वो पिछले तमाम कुंभ मेलों से ज्यादा भव्य होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अविस्मरणीय होगा महाकुंभ 2025। दुनिया देखेगी भारतीय संस्कृति का गौरव। भव्य महाकुंभ की दुनिया देखेगी दिव्य तस्वीर। दो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ फंड मंजूर किया गया। महाकुंभ के अलावा भी प्रयागराज को पर्यटन के हिसाब से संवारा जा रहा है। महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन, साधु संतों के साथ आम जनता में भी उत्साह है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। इसका प्रथम दर्शन भारत के सबसे अधिक संतों वाला अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की ओर से प्रयागराज में नगर प्रवेश कर संकेत दिया जा चुका है। प्रयागराज नगर प्रवेश के दौरान श्री पंचदश नाम अखाड़ा किन्नर अखाड़ा की ओर से शामिल साधु संत और नागा सन्यासी अपने अलग अलग अंदाज में दिखे। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। योगी सरकार के दिव्य भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ के आयोजन के संकल्प की झलक भी नगर प्रवेश यात्रा में स्पष्ट दिखी। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासमागम प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए अखाड़ों का कुंभ नगरी में जमघट होना शुरू हो गया है। सन्यासियों के श्री पंचदशनाम अखाड़े ने कुंभ नगरी में पूरे राजसी वैभव के साथ प्रवेश किया। शहर के बाहर रामापुर गांव के हनुमान मंदिर से अपने रमता पंच के साथ अखाड़े के सन्यासियों महात्माओं की भव्य नगर प्रवेश यात्रा शुरू हुई। इसका समापन शहर में जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में हुआ। नगर प्रवेश यात्रा के मार्ग में अखाड़े के महात्माओं का जगह जगह कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से फूलों से स्वागत किया गया। चांदी के सिंहासन पर सवार अखाड़ों के महामंडलेश्वरों पर मार्ग में स्थानीय जनता ने पुष्प वर्षा की। अखाड़े के साधु संत अब यहीं प्रवास करेंगे। चौदह दिसंबर को जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी 2025 से हो रही है। 26 फरवरी 2024 को महाशिवरात्रि के दिन तक मेला चलेगा।
इस दिन अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ पर्व का समापन होगा। शाही स्नान इस समय के बीच में कब कब किया जाएगा, आइए जानते हैं। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के मौके पर होगा शाही स्नान, फिर बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 और फिर 12 फरवरी 2025 यानी माघी पूर्णिमा के दिन और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन तक ये मेला चलेगा और आखिरी शाही स्नान भी महाशिवरात्रि के दिन ही होगा। सनातन परंपरा में अखाड़ों के स्नान के बाद आम लोग इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ का ये शाही स्नान जीवन मरण के चक्रव्यूह से व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। महाकुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या प्रयागराज में लगेगा, यह तय किया जाता है। इस साल महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जहां 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान सरकार ने लगाया। हालांकि कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दुनिया में कुल 204 देश हैं, उनमें से लगभग 200 देशों की आबादी से ज्यादा लोग तीर्थराज प्रयागराज में रेत पर बसने वाली नगरी में आकर संगम स्नान करेंगे। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए प्रयागराज तैयार हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 को देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। भव्य, दिव्य और नव महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी, न ऐसे किसी आयोजन के बारे में सुना गया होगा। देवताओं की प्रिय नगरी में संगम, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी तेजी से चल रही है। लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुछ नई पहल की है। खास तौर से कुंभ मेले में काम करने वाले ड्राइवर, नाविक, गाइड और ठेला संचालकों के लिए स्पेशल ट्रैक सूट पहनाने की योजना बनाई गई है। इससे उनकी पहचान आसान होगी, पर्यटक उन्हें आसानी से पहचान कर मदद ले सकेंगे। प्रत्येक ट्रैक सूट पर कुंभ और पर्यटन विभाग का लोगो भी अंकित होगा। ये संबंधित व्यक्ति की पहचान को दर्शाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता में पारदर्शिता बनी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और यात्री समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। ये बदलाव विशेष आकर्षण होंगे जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे। 2019 कुंभ में कुल 5,721 संस्थाओं का सहयोग लिया गया था, जबकि महाकुंभ 2025 में लगभग 10,000 संस्थाएं एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही हैं। 4,000 हेक्टेयर में विस्तीर्ण 25 सेक्टर्स में बटे महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। महाकुंभ में सनातन का नया सूर्योदय हो चुका है। 2019 का कुंभ अगर भव्यता की मिसाल बना था, तो 2025 का महाकुंभ दिव्यता का कीर्तिमान बनाएगा। साधु सन्यासी महाकुंभ को लेकर उत्साहित हैं। महाकुंभ 2025 के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम योगी ने पूरा दमखम लगा रखा है। संगम की रेत पर आस्था का सैलाब उमड़ने के लिए तैयार है। हाथ से छुटती रेत की तरह वक्त बीत रहा है और उससे दोगुनी तेजी के साथ प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं। कुंभ के आयोजन में सबसे विशिष्ट होता है वो शाही स्नान, जिसमें सनातन परंपरा के ध्वजवाहक अखाड़े पूरी भव्यता और शोभा के साथ पर्वों के दिन स्नान करने संगम की तरफ जाते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए शाही स्नान के दिनों में दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद होते हैं इतने साधु कि इन्हें एक साथ देखना कहीं और संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।